हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट क्यूबिंग चैनल पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। अब 4x4 क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। सो इन केस अगर आपको 3x3 क्यूब नहीं भी आता है देन डोंट वरी, आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा। उस वीडियो में मैंने 3x3 का कंप्लीट C4 ट्यूटोरियल दिया है, तो उससे आप 3x3 को सॉल्व करना सीख सकते हो। एक बार आपको 3x3 आ गया देन आप 4x4 पे मूव कर सकते हो। अभी 4x4 को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखे जहां पर वो आपको बता तो देते कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताते। बहुत सारे केसेस जो आपको आ सकती है वो लोग मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है। हर एक केस को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीजें एक ही वीडियो में। सो आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा 4x4 रूबिक्स क्यूब को सीखने के लिए। सो वीडियो पसंद आती है देन लाइक करना, आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 4x4 क्यूब को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तो इसके लिए हम मदद लेंगे 3x3 क्यूब की। अब 3x3 क्यूब में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर्स की। तो आप देख सकते हो कि हर एक साइड के लिए एक ही सेंटर है यहाँ पर। तो ग्रीन सेंटर एक सेंटर है, रेड सेंटर। लेकिन 4x4 क्यूब में अलग है, एक सेंटर तो है लेकिन वो सेंटर 4 पीसेस में बटा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट सेंटर जो है वो 1 2 3 4 ये 4 पीसेस में बटा हुआ है। 3x3 क्यूब में क्या होता था, हम सेंटर्स को मूव नहीं कर सकते थे, मतलब कितना भी मूव करो सेंटर्स उनकी जगह से नहीं हिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेंटर्स 4 पीसेस में बटा हुआ है तो सेंटर्स जरूर मूव होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड सेंटर्स मूव क्या होंगे, वो तो बिगड़ेंगे ही। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेंटर्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आगे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। दूसरी बात है एजेस की। तो एजेस के लिए भी 3x3 में एक ही पीस होता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन 4x4 में वही एक पीस 2 पीसेस में बटा हुआ है। तो ये है व्हाइट एंड ग्रीन कलर का एज, लेकिन ये 2 पीसेस में बटा हुआ है। लेकिन 3x3 में एक ही था, तो इसको भी हमें बनाना पड़ता है एंड ये बिगड़ भी जाता है कुछ इस तरीके से कर देंगे। तो सेंटर्स को कैसे बनाते हैं, एजेस को कैसे बनाते हैं हम सीखेंगे। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको 3x3 की जो कलर स्कीम है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर व्हाइट टॉप पे है देन ग्रीन के राइट साइड में कौन सा कलर है, या फिर रेड के राइट साइड में कौन सा कलर है, कौन से दो कलर्स ऑपोजिट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनिशियली तो आप रेफरेंस ले सकते हो 3x3 क्यूब का, 4x4 क्यूब सॉल्व कर रहे हो एंड 3x3 कलर स्कीम देख ली। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये कलर स्कीम ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाएगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे मूव्स की। तो 3x3 में हम क्या करते थे, नॉर्मल मूव्स ही करते हैं। जैसे कि हमें अगर आर करना है तो इस तरीके से, यू करना है तो इस तरीके से, एफ इस तरीके से। लेकिन 4x4 में क्या होगा, डबल लेयर्स हम मूव करेंगे, सिंगल लेयर्स मूव करेंगे, या फिर इनर लेयर्स भी मूव करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ अलग नोटेशंस देखने को मिलेंगी। तो पहले अगर आपको आउटर लेयर्स को मूव करना है देन आपकी नॉर्मल नोटेशंस होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आर हो गया, ये यू हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इन केस आपको डबल लेयर्स को मूव करना है कुछ इस तरीके से, ये डबल लेयर हो गया, ये भी डबल लेयर हो गया, ये एफ भी डबल लेयर हो गया, तो ये डबल लेयर्स होती हैं। डबल लेयर को मूव करने के लिए आपको थोड़ी सी अलग नोटेशन होगी। जो आर होगा आपका आर, उसके आगे बस वो डब्ल्यू लगा देंगे। तो आपको अगर आर डब्ल्यू दिखता है फिर कोई भी नोटेशन एंड उसके आगे डब्ल्यू दिखता है देन इसका मतलब आपको डबल लेयर मूव करनी है। तो अगर आपको डी डब्ल्यू दिखता है देन आप इस तरीके से मूव करोगे क्योंकि वो डबल लेयर होगी। तो डबल लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। अब तीसरी बात आती है इनर लेयर्स की। अब कभी कभी क्या होगा, आपको आउटर लेयर्स मूव नहीं करनी, डबल भी मूव नहीं करनी, आपको सिर्फ इनर लेयर्स मूव करनी है कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी इनर लेयर। तो इसे मूव करने के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो है स्मॉल आर। तो कोई भी नोटेशन अगर आपको स्मॉल में दिखता है, जैसे कि आपको अगर स्मॉल यू दिखा देन आप इस तरीके से इनर यू को मूव करोगे। अगर आपको वाइड यू दिखता है यानी कि यू डब्ल्यू दिखता है देन आप इस तरीके से मूव करोगे। एंड अगर सिंगल यू दिखता है देन आप इस तरीके से मूव करोगे। आई होप कि आपको आपके सारे नोटेशंस पता चल गए होंगे। तो हमने मूव्स को भी समझ लिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन मूव्स को हम यूज करेंगे और चीजें डिटेल में समझेंगे। सो फाइनली हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि 4x4 क्यूब को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेंटर्स को बनाएंगे 4x4 क्यूब के, उसके बाद हम एजेस को बनाएंगे। सो जब हमारे सेंटर्स एंड एजेस दोनों हो जाएंगे देन ये 3x3 क्यूब की तरह लगने लगेगा। सो यहाँ पर हम सिर्फ आउटर लेयर्स को मूव करके क्यूब को 3x3 की तरह सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड लेयर सॉल्व करते टाइम आपका पैरिटी के साथ सामना हो सकता है। तो पैरिटी क्या है, उसे कैसे सॉल्व करना है, वो हम सही वक्त आने पे जानेंगे। आई होप कि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं हमारी सबसे पहली स्टेप पर 4x4 के, जो क्या है मैंने ओवरव्यू में बताया था, हाँ, सेंटर्स को बनाने का। तो चलिए देखते हैं सेंटर्स को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेंटर्स को बनाना। सेंटर्स को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम सबसे पहले व्हाइट का सेंटर बनाएंगे, फिर उसको ऑपोजिट सेंटर येलो सेंटर बनाएंगे। एंड इन दो सेंटर्स को हो जाने के बाद ये जो बीच के सेंटर्स बचे हैं उनको हम बनाने वाले हैं। तो सेंटर बनाने के लिए बेसिकली हम बार्स का यूज करेंगे। बार मतलब क्या, जैसे कि ये एक बार है जहां पर एक लाइन बनती हुई आपको दिख रही है, तो हम 2 बार्स बनाएंगे एंड उन 2 बार से फिर एक सेंटर बनेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं व्हाइट की एक बार। तो बार बनाने के लिए 2 पीसेस चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक पीस दिख रहा है एंड यहाँ पर एक दिख रहा है, तो इन दोनों पीसेस से हमें बार बनाना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं इस लेयर को टर्न करता हूँ देन ये जो व्हाइट का पीस है वो ऑरेंज के इस पीस से बार बना रहा है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए व्हाइट पीस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो व्हाइट का पीस है उसे अगर हम इस ऑरेंज की जगह पर लाए देन ये दोनों बार बना देंगे, राइट। आपको बता देता हूँ। तो ये वाला व्हाइट पीस को हम लोग यहाँ पे लाएंगे
इस तरीके से। एंड देन अगर हम मूव करेंगे देन देखो यहाँ पर एक बार बन गए। तो आपको ये ट्रायल एंड एरर से आएगा, जैसे कि आप अगर यहाँ पे रखा है आपका पीस देन आप इस तरीके से चेक कर सकते हो तो पैर हुआ क्या, नहीं। तो आप इस तरीके से चेक करो, हाँ पैर हो गया, देन ये हमारी बार बन गई। तो एक बार बन जाने के बाद हम दूसरी बार पे शिफ्ट करेंगे, तो हम पीसेस को ढूंढेंगे फिर से। तो यहाँ पर मुझे एक पीस दिखा है एंड यहाँ पर पीछे एक दिखा है, तो हम कुछ इस तरीके से टर्न करेंगे, ठीक है। तो ये इजी पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पीस यहाँ पर है एंड यहाँ पर है। तो अगर मैं इस पीस को यहाँ पर लाऊं देन ये ब्लू की जगह पर आएगा एंड यहाँ पर लाऊं देन ये रेड की जगह पर आएगा। मतलब इसको अगर मैं टर्न करूँ देन ये ऑटोमेटिकली बार बना रहा है। तो इस तरीके से करूँगा, हमारी बार जो है वो बन जाएगी। अभी कुछ केसेस में क्या होगा ना, आपको जो बार है वो टॉप लेयर में बना देगी, जैसे कि आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे ये वाला पीस दिख रहा है एंड ये वाला पीस दिख रहा है। हमने ऑलरेडी एक बार बना दिया बॉटम पे। अभी अगर मैं ये वाली बार बनाता हूँ कुछ इस तरीके से देन बार तो बन रही है लेकिन ये वाली बिगड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जिस लेयर को हम मूव कर रहे हैं ना उस लेयर में हमारी बार नहीं होनी चाहिए। तो हम इस बार को इस तरीके से मूव कर देंगे ताकि हम जो लेयर मूव कर रहे हैं उसको कितना भी मूव करो बार को हमारी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बार बना देंगे एंड देन जब हमारी 2 बार्स बन जाएंगी देन फिर ऐसा मूव करके हम हमारी बार को बना लेंगे। तो यही हमारा प्रोसेस होता है सेंटर बनाने का। तो आपको क्विकली बता देता हूँ, आप इस केस में रन कर सकते हो जहाँ पर आपके जो पीसेस है वो डायगनली इस तरीके से है एंड फिर इससे कैसे बार बनाए ऐसा आपको डाउट आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस साइड को हम लोग मूव करने वाले हैं उसकी बार को प्रिजर्व करेंगे। तो हम इस तरीके से हमारी बार को प्रिजर्व करेंगे क्योंकि हम राइट लेयर को मूव करेंगे। एंड फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस डायगनल को अलग करोगे। तो हम कुछ इस तरीके से इस पीस को अलग करेंगे। तो अब देखो कि ये व्हाइट का जो पीस है वो यहाँ पर आकर ऑरेंज साइड के साथ बार बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस व्हाइट वाले पीस को ऑरेंज की जगह पर लाएंगे एंड देन अगर इसको अप मूव करेंगे देन ये बार बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से मूव करके हमारी जो व्हाइट कलर की सेंटर है वो बन जाएगी। तो जब हम हमारा पहला सेंटर बनाएंगे व्हाइट कलर का, उसके बाद उसके ठीक ऑपोजिट यानी कि यहाँ पर हम येलो का सेंटर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने हमारा सेंटर बॉटम पे रख लिया एंड देन देखेंगे कि कौन सा बार बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये 2 पीसेस मुझे दिख रहे हैं, तो इन 2 पीसेस को मिला के मुझे बार बनाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस पीस को यहाँ पर लाऊं देन ये रेड की जगह पर आ रहा है जो कि ग्रीन के साथ बार बना रहा है, लेकिन हमें तो येलो के साथ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस येलो वाले को जहाँ पर ग्रीन था उसकी जगह पर लाएंगे एंड अगर तब हम इस येलो वाले के साथ मैच करेंगे तो हमारा जो बार है वो बन जाएगा। अभी आप एक केस में रन कर सकते हो जहाँ पर आपका जो बॉटम का सेंटर है वो बना हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो बार है वो भी बना है। अभी इसे आपको टॉप लेयर में मूव करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली ऐसा टर्न करोगे एंड देन मूव करोगे, लेकिन आपका जो पहले से बना हुआ बार है वो बिगड़ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे बार को राइट में या फिर लेफ्ट में रखेंगे। मैं राइट में रख रहा हूँ एंड देन क्या करेंगे, सबसे पहले बार को ऊपर उठाएंगे जिससे कि ऊपर आ जाए। अभी इस लेयर को हमें नीचे भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैंक स्पेस है ना उसे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लाएंगे एंड देन नीचे लेंगे जिससे हमारा बार भी ऊपर आ जाएगा एंड सेंटर भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो हमारा एक बार तो ऊपर चढ़ गया, अब दूसरा बार जो है उसे भी हमें ऊपर चढ़ाना है। लेकिन अगर आप जैसे बोलते हो वैसे हम इस तरीके से अगर करेंगे देन हमारा जो सेंटर है वो बिगड़ रहा है व्हाइट कलर का। तो हम क्या करेंगे, देन हम उन दोनों को एक ही लाइन में लाएंगे। तो ये बार पहला एंड ये बार दूसरा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से इस लेयर को मूव करेंगे देन ये हमारा सेंटर ऊपर आ गया। अब ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है इसको इसके ऊपर लाओ कुछ इस तरीके से एंड देन फिर से नीचे ले लो, तो हमारा जो सेंटर है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक पीस है एंड यहाँ पर एक पीस है, इससे मुझे बार बनाना है। अभी सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे यहाँ पर ऑरेंज के साथ इसका बार बनाना है। तो अगर मैं इस रेड वाले को यहाँ पर लाऊंगा कुछ इस तरीके से, यानी रेड वाले के साथ बार बना रहा है, लेकिन हमें बनाना है येलो कलर का। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर रेड है उस जगह पर इस येलो वाले को लाएंगे कुछ इस तरीके से एंड देन बार बनाएंगे। लेकिन जब हम बार बना रहे हैं तो क्या हो रहा है पता है, ये जो सेंटर है ना हमारा वो बिगड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बार बनाएंगे, देन ये जो जिस लेयर को मूव करके हमारा बार बन रहा है उसको पहले प्रिजर्व करेंगे जिससे कि हम लेयर को वापस मूव करके सेंटर को ला सके। अब फिर से 2 बार हमारे बने हुए हैं यहाँ पर, तो एक को ऊपर लेके प्रिजर्व करके नीचे ले लो एंड देन ये दूसरा वाला है तो उसे भी कुछ इस तरीके से नीचे ले लो एंड हमारे जो 2 ऑपोजिट सेंटर्स है वो बन जाएंगे। अभी एक केस में आप रन कर सकते हो जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वो केस है ये वाला जहाँ पर आपको एक एल देखने को मिलता है एंड आपका जो एक ही पीस है वो ही बचा हुआ है। तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या आप इनर लेयर्स को टर्न करके इस पीस को सॉल्व करोगे? इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या बताया था, लॉजिक देखो। तो यहाँ पर ये वाला जो व्हाइट कलर का पीस है वो ब्लू कलर के साथ बार बना रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पीस लाना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से जिससे नीचे आए तो इसके साथ पैर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे देन पीस तो आ रहा है लेकिन पूरी की पूरी बार बिगड़ रही है। तो हमें बार नहीं पीस चाहिए, तो हम कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो लाएंगे तो बार ही नीचे आ रही है यार, पीस तो नहीं आ रहा। तो फिर से एक बार मूव करेंगे, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। फिर से एक बार मूव करेंगे, हाँ अब हमारा बार बन गया। तो ये आप ट्रायल एंड एरर के साथ कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। जैसे कि प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एल इस पोजीशन में दिखता है तो आप एक U2 करेंगे, देन आपको ये पीस यहाँ पर लाना होगा। यहाँ पर आपको बार बना दिया, अब आप सिंपली इस तरीके से करके इस बार को ऊपर ला दोगे
अब सेंटर्स बनाने के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड केसेस मैंने आपको बता दिया है, यही सारे कॉन्सेप्ट बाकी के सेंटर्स को भी बनाने के लिए यूज होंगे। तो हमने हमारे दो ऑपोजिट सेंटर्स बना लिए, अब बनाते हैं बाकी के बचे हुए 4 सेंटर्स। तो यहाँ पर हमारे 2 सेंटर्स बन गए हैं, अब हम बनाएंगे बाकी के सेंटर्स। यहाँ पर मैंने 3x3 रखा है क्योंकि हम इसका रेफरेंस लेने वाला है। मुझे तो कलर स्कीम पता है, लेकिन आपके लिए ये पहली बार होगा, तो हम कलर स्कीम को देख देख के उसे बनाएंगे। तो ऑलरेडी हमारे ऑपोजिट सेंटर्स बन गए, आप देख सकते हो। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से टिल्ट करके राइट एंड लेफ्ट में रखेंगे, ताकि हम इन 2 लेयर्स को मूव करके हमारे जो बाकी के सेंटर्स हैं उन्हें बना सके। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा सेंटर हम बनाएंगे। तो व्हाइट एंड येलो तो हो गया, बीच के बचे हुए 4 सेंटर्स में से चलो हम लोग ऑरेंज को चूज करते हैं, राइट। तो ऑरेंज का सेंटर हमें बनाना है। तो इन 2 लेयर्स को मूव करके हम सेंटर्स की बार्स को एंड फिर सेंटर्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। सबसे पहले हमें बार बनानी होगी, तो यहाँ पर मुझे ऑरेंज की बार बनानी है। अब ये 2 पीसेस मुझे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें अलग करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन ये वाला पीस जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन के साथ बार बना रहा था, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑरेंज पीस है वो यहाँ पर ग्रीन की जगह पर लाएंगे एंड देन इनके साथ बार बन जाएगी। तो हमारी एक बार ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिजर्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द मूव्स राइट से होंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी बार ऑलरेडी बन गई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से इसे मूव करके बार को नीचे ले लेंगे, ताकि हमारा जो ऑरेंज सेंटर है वो बन जाएगा। तो अभी मेन बात आती है कलर स्कीम की। जैसे कि अगर व्हाइट टॉप पे है एंड सामने अगर ऑरेंज रखा है, देन हमारे राइट में कौन सा सेंटर बनेगा, तो राइट में होगा ग्रीन सेंटर। तो इसकी वजह से इस ऑरेंज सेंटर के बाद यहाँ पर बनेगा ग्रीन सेंटर, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर का भी पीस हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, कभी कभी तो एक सेंटर भी बना सकता है, लेकिन आपको सही सेंटर ही बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ऑरेंज का बना लिया, ग्रीन का बना लेते हैं। तो जो सेंटर हमें बनाना है उसको हम लोग फ्रंट में रखेंगे एंड जो ऑलरेडी बना हुआ है उसे बॉटम पे, ठीक है। ऑरेंज को बॉटम पे रख के ग्रीन को हमें सामने बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार बना के हमारे लेफ्ट में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ऑलरेडी बार बनी हुई है, लेकिन अगर नहीं बनी होती देन हम क्या करते, टॉप लेयर्स को मूव करके एक बार बनाते एंड देन इसे लेफ्ट में प्रिजर्व करके रख देते, ताकि बस हमें राइट लेयर्स को मूव करके यहाँ पर एक बार बनानी होती। अब यहाँ पर हमें जो मूव करनी है वो बहुत ही केयरफुली करनी होगी, क्योंकि हमारा एक सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर हमें ग्रीन का एक पीस दिख रहा है एंड दूसरा पीस हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम लॉजिक से देखें, देन आप अगर इसे मूव करोगे, देन ये ब्लू वाला जो पीस है वो ग्रीन के साथ बार बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो ग्रीन वाला पीस है उसे यहाँ पर लाना होगा ब्लू की जगह पर, ताकि कुछ इस तरीके से जब हम करेंगे देन ये बार बना देगा। अब हमारी बार तो बन रही है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, ऑरेंज सेंटर जो बना था वो बिगड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस लेयर को हमने मूव किया था उसे वापस से रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बार हमने बनाई थी उसे लेफ्ट में प्रिजर्व करेंगे एंड देन इस लेयर को फिर से मूव करेंगे, ताकि हमारा जो ऑरेंज सेंटर था बॉटम में वो सेफ रहेगा। अभी हमारी यहाँ पर बार बन गई है। अब हमें इस बार को यहाँ पर इंसर्ट करना है। वो कैसे होगा, वेल अगर हम कुछ इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो ऑरेंज का सेंटर है वो बिगड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार हमें बॉटम पे बनानी है। पहले हम जब येलो कलर का करते थे हम बार हमें टॉप पे बनानी थी, तो हम क्या करते थे, ऊपर करो इस तरीके से करो एंड देन नीचे रहो, तो टॉप पे बन जाता था। लेकिन हमें यहाँ पर बार जो है वो सामने बनानी है, सेंटर की सेंटर जो है उसे हमें सामने बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे रखेंगे, एक बार यहाँ पे रखेंगे एंड देन इसे नीचे लेंगे। उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से प्रिजर्व करेंगे एंड देन फिर हम ऊपर लेंगे ना, देन हमारी जो सेंटर है वो बन जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 बार्स को कुछ इस तरीके से रखा, एक के ऊपर एक, देन इसको नीचे लिया, क्योंकि बार हमें सामने बनानी थी, अगर टॉप पे बनानी थी तो हम ऊपर करते थे, ठीक है। तो हमने नीचे लिया, देन इस ब्लैंक वाले स्पेस को यहाँ पर लाया एंड देन इस तरीके से करके हमारा सेंटर जो है वो बन गया। इससे हमारा ऑरेंज सेंटर जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो जो सेंटर बनाया हुआ है उसे बॉटम पे रखो, जो बनाना है उसे सामने रखो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार्स ऑलरेडी बन रही थी, लेकिन मैंने आपके लिए डिफिकल्ट केस चूज किया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेड कलर के डायगोनल से। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले एक बार बना के यहाँ पर प्रिजर्व करते थे लेफ्ट में, ताकि दूसरी बार हमें यहाँ पर लानी पड़े, लेकिन यहाँ पर तो बार है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार बनाएंगे। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमें डायगोनल दिख रही है। अब जब भी हमको डायगोनल दिखते तब हम क्या करते थे, सबसे पहले पीसेस को अलग करो। अब आप इस तरीके से मत कर देना, क्योंकि ये जो डायगोनल का पीस है वो नीचे चला जाएगा। हमारा जो पीस है वो हमें दिखना चाहिए, तो हम इस तरीके से अलग करेंगे। अभी अलग करने के बाद देखो हमारा जो ये सेंटर का पीस है वो बिगड़ गया, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो अभी देखो कि जब ये नीचे था तब ये ब्लू कलर के साथ बार बना रहा था पीस। तो जब हम इसे ऊपर लेंगे देन हमें इसे ब्लू कलर की जगह पर लाना होगा, जो कि है यहाँ पर, ताकि जब हम इसे नीचे लेंगे देन ये बार बनाएगा, ठीक है। आपको समझा हमने क्या किया, सबसे पहले इसे ऊपर लिया, देन ब्लू की जगह पर लाया एंड देन नीचे लिया, एंड जो कि हमने लेयर्स को रिमूव किया है तो हमारे जो सेंटर है वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारी 2 बार्स बन गई है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो हम कुछ इस तरीके से हमारी पोजीशन में लाएंगे, तो यहाँ पर ला दिया लेफ्ट में। अब इस बार को यहाँ पर लेंगे, जब सेंटर को यहाँ पर बनाना होगा एंड जब 2 बार्स रहेंगे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इसे नीचे लो, देन यहाँ पर F2 करो एंड देन फिर से इस लेयर को ऊपर ले लो।
जिससे हमारा ये वाला सेंटर बन जाएगा। अब जब 3 सेंटर्स बन जाएंगे ना तो आपका फाइनल वाला सेंटर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो फाइनली हमने चारों सेंटर्स कंप्लीट कर लिए। आपको सम अप कर देता हूं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले ऑपोजिट सेंटर्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारी केसेस आती है। उसके बाद ये 4 बचे हुए सेंटर्स बनाएंगे। एक सेंटर बनाने के बाद उसको बॉटम पे रख के सामने रखेंगे जो बनाना है सेंटर। अब कलर स्कीम के हिसाब से हम जाएंगे, तो यहाँ पर ऑरेंज के बाद ग्रीन आता है तो ग्रीन बनाएंगे। जो भी हम मूव्स करेंगे लेयर्स के उसे हमें वापस से भी लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हम बार बना रहे हैं उसे प्रिजर्व करेंगे पहले लेफ्ट में, एंड देन उस लेयर को वापस से या फिर ऊपर लाएंगे। ठीक है, जब हमारे लास्ट के 2 सेंटर्स बचेंगे देन किसी भी एक सेंटर को सॉल्व कर दो, बचा हुआ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सेंटर्स खुद से बना सकता हूँ, देन ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला कुछ अनयूजुअल केसेस जिनका सोल्यूशन आप खुद से फाइंड कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। लेकिन पहले से अगर पता हो देन टाइम बच जाएगा ना हमारा। तो हमें ऑरेंज कलर का सेंटर बनाना है, हमारा पहला ही सेंटर है, तो एक बार उसको ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। अब दूसरा बार बनाने के लिए एक पीस यहाँ पर है एंड दूसरा पीस जो हमारे बैक में है। अब ये दोनों ऑपोजिट जगह पर है। इस केस में हम क्या करें, तो सबसे पहले आपको जिन 2 पीसेस को पेयर करना है, अगर ये पीस बॉटम लेयर में भी होता तो भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करता। तो जिन 2 पीसेस को आपको पेयर करना है फिर बार बनाना है जिन दोनों से, उनको सबसे पहले आपको 2 अलग अलग लेयर्स में लाना होगा। जैसे कि ये वाला जो पीस है एंड ये वाला जो पीस है वो दोनों सेम ही लेयर में, लेफ्ट लेयर में। हमें क्या करना है, बार बनाना है, तो दोनों पीसेस अलग अलग लेयर में होने चाहिए। तो ये वाले पीस को मैं नहीं हाथ लगाता क्योंकि लेफ्ट में है एंड हमें राइट से सब मूव्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पीस है ना उसे राइट में लाता हूँ। तो इस तरीके से करूंगा तो होगा नहीं, ये तो लेफ्ट में ही है। इस तरीके से होगा, हाँ हो गया, तो ये राइट में आ गया। अब हम दूसरी चीज क्या करेंगे, जब दोनों पीसेस अलग अलग लेस में आ गए देन चेक करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर लाऊंगा देन क्या होगा, ये पैर हो जाएगा इसके साथ, एंड यहाँ पर लाऊंगा देन क्या होगा, हाँ ये पैर हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये पीस यहाँ पर होता देन आप क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पर आता तो क्या होता, यहाँ पर। अच्छा, तो ये ब्लू के साथ हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे पीछे भेजकर ये ऑरेंज को यहाँ पर लाना होगा, एंड देन आप जब पैर करोगे तो आपका बार जो है वो बन जाएगा। फिर सिंपली आप इस तरीके से करके बार को सही जगह पर लाके सेंटर को बना सकते हो। तो ये था हमारा पहला स्पेशल केस। ऑरेंज को बनाने के बाद ग्रीन के साथ भी हमारा सेम केस हो सकता है, जहाँ पर हमारा एक जो पीस है वो यहाँ पर है एंड दूसरे जो सारे पीसेस वो बैक में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा एक पीस ढूंढेंगे जो यहाँ पर रेड की जगह पर आकर ग्रीन के साथ बार बना सकता है। तो यहाँ पर पीस एक है लेकिन क्या है ना, बार बन रही है तो वो बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से करेंगे, फिर भी है ना बार ही बन रही है। यहाँ पर तो पीस आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर आ गया। तो देखो यहाँ पर एक पीस हमारा आ गया एंड मैं देखो कैसे क्यूब को टर्न कर रहा हूँ। मुझे फ्रीली क्यूब को टर्न करना है, ऐसा नहीं कि यहीं से किया तो ऐसा बैक में दिख के कर रहा हूँ, नहीं। आपको पता होना चाहिए आपका सेंटर कहाँ पे बना है, आपको सेंटर दूसरा यहाँ पे बनाना है। तो हम सिंपली इस तरीके से टर्न करके कर सकते चीजें। हमारा जो ये वाला पीस है वो सही जगह पर आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि मैं अगर इस तरीके से करूंगा देन ये बार बना रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, इस पीस को मैं अगर इस तरीके से लाऊंगा देन बार तो बन रहा है लेकिन हमारा ऑरेंज सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम क्या करते थे, बार को पहले इस तरीके से एफ करके प्रिजर्व करते थे, यानी जो हमारा ऑरेंज सेंटर है उसे फिर से अलाइन कर देते थे कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बार हमारा यहाँ पर है, अब दूसरा वाला बार यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हमें टॉप लेयर में लाना होगा, क्योंकि टॉप लेयर से ही हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो पीछे के पीसेज है ना, इसे हमें टॉप पे लाना है कुछ यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर इंसर्ट कर सके इस तरीके से। लेकिन ये तो पीछे है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब को इस तरीके से कुछ टिल्ट करेंगे ताकि हमें मूव करने में आसानी हो। अभी ये वाला जो बार हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि इससे हमें यहाँ पर अलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले बार को नीचे लाओ, देन इसे प्रिजर्व करो एंड देन फिर से सेंटर को अलाइन करो, जिससे हमारा बार भी यहाँ आ गया। अब हमारा बार आ गया है तो हम क्या करेंगे, जो पहले करते थे, तो U2 करके यहाँ पर लाओ, देन ऐसा करो, F2 करो एंड देन लेयर को फिर से ऊपर कर दो, जिससे हमारा जो सेंटर है वो बन जाएगा। यहाँ पर जो भी सारी क्वेरीज थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी बात करते हैं लास्ट 2 सेंटर्स की। तो लास्ट 2 सेंटर्स में बेसिकली 2 ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बाकी सारे तो आपको पता चल जाएंगे क्या करना है, बार कैसे बनाना है। लेकिन ये वाला जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा L बन रहा है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर भी L बन रहा है। अब ये किस भी पोजीशन में हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अब ये वाला पीस आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीस के साथ बार बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इस पीस को यहाँ पर लाएंगे, देन ये ब्लू के साथ बार बनाना है, राइट। तो हमें इस पीस को यहाँ पर लाना होगा। तो सिंपली हम इस तरीके से करके इसे यहाँ पर लाएंगे। अब जब हम इसे ऊपर करेंगे देन ये बार बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, जो ग्रीन का सेंटर वो डिसमेंटल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पीस ऊपर लिया था उसे सिंपली इसके ऊपर लाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन हम जब नीचे करेंगे देन हमारा सेंटर भी बन जाएगा एंड ग्रीन कलर का सेंटर भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एक और कॉमन केस होता है डायगोनल वाला। तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल अगर यहाँ पर होगा देन हम क्या करेंगे, लेकिन अगर डायगोनल यहाँ पर होगा देन हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे अलग करेंगे देन क्या हो रहा है कि हमारा सेंटर जो वो बिगड़ रहा है। तो हम क्या करें, तो बेसिकली मैंने अलग ही करना है, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले इसे पीछे जाके अलग करना है। हम क्या करते थे, इसे आगे लेके अलग करते थे, लेकिन लास्ट के 2 सेंटर्स के लिए हम इसे पीछे लेके जाके अलग करेंगे। अब ये अलग हो गया। अब देखेंगे कि ये जो पीस था वो यहाँ पर था, तो ब्लू वाले के साथ बार बना रहा था ना,
तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर लाएंगे ब्लू की जगह पर एंड देन वापस ला देंगे, तो हमारा सेंटर भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा एंड बार भी बन जाएगा। अब बार बन गए तो हमें पता है क्या करना है, इसे यहाँ पर लाना है, देन नीचे लेके जाना है, फिर एक F2 करना है एंड देन फिर से ऊपर ले आना है, तो हमारे लास्ट 2 सेंटर जो है वो बन जाएंगे। हमारे सेंटर्स तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा आगे का स्टेप क्या होगा, क्या आपको याद है? जी हाँ, राइट, हमें एजेस को बनाना होगा। तो एजेस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है एंड कुछ ही टाइम में हम एजेस को भी बनाना सीख लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। अब देखते हैं एजेस को कैसे बनाना है। तो हमारे सेंटर्स बन जाने के बाद हम बनाएंगे एजेस। अब एजेस बनाने के लिए हम बेसिकली 2 पीसेस को पैर करेंगे जिससे हमारा एक एज बनेगा। अब एज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं ये मेथड यूज करता हूँ। पहले 4 व्हाइट के एजेस बनाता हूँ, उसके बाद 4 येलो के बनाता हूँ एंड फिर जो बचेंगे 4 उनको बनाता हूँ। इससे मेरा जो सॉल्विंग का फ्लो है वो मेंटेन रहता है। तो आई रिकमेंड कि आप भी यही मेथड को यूज करो। तो अभी एजेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक एज चूज करेंगे व्हाइट कलर का। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का पीस, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका एज बनाने वाले हैं। तो अब एक एज बनाने के लिए 2 पीसेस चाहिए, एक तो हमें मिल गया, दूसरा ढूंढते हैं। हाँ, तो दूसरा भी यहाँ पर है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, जब हमें 2 पीसेस मिल जाएंगे देन उन्हें हम डायगनली प्लेस करेंगे। डायगनली मतलब क्या, जैसे कि ये पीस यहाँ पर है ना, तो इसके डायगनली मतलब ये पीस के डायगनल यहाँ पर ये वाला पीस। तो इस पीस को हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा ताकि जब हम कुछ इस तरीके से करेंगे देन ये पीसेस पैर हो जाएंगे। तो दिखाता हूँ आपको। तो ये पीस यहाँ पर है, अब हम कुछ इस तरीके से करेंगे देन ये 2 पीसेस डायगनली पैर हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो इन्हें पैर करना आसान होगा। तो एक पीस यहाँ पर, एक पीस यहाँ पर, और भी केसेस आएंगे लेकिन हम सॉल्व करने वाले ना आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मिल गया, यहाँ पर हमारा मिल गया, दोनों डायगनली मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली एक यू करेंगे जिससे हमारा जो एज है वो पैर हो जाएगा। अब आप बोलोगे एज तो पैर हो गया लेकिन सेंटर्स की अलाइनमेंट बिगड़ गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एज है उसे प्रिजर्व करना होगा। तो प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एज हमारा बना है उसे हम सबसे पहले टॉप लेयर में शिफ्ट करेंगे जिससे हमारा एज जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी लेयर में हमारा एज है उस लेयर को सबसे पहले ऊपर टर्न करेंगे, तो हमारा एज टॉप लेयर में आ गया। अभी ये जो सेंटर्स के अलाइनमेंट है उसे भी तो ठीक करना है। तो सबसे पहले एज को टॉप लेयर में ले जाने के बाद किसी भी स्क्रैम्बल्ड एज को, ध्यान से सुनो, स्क्रैम्बल्ड एज को इसकी जगह पर लाओ। तो जैसे कि ये वाला स्क्रैम्बल्ड एज पैड नहीं है तो इसे हम इसकी जगह पर लाएंगे। अब ये जगह पर आ गया स्क्रैम्बल्ड एज की एंड ये वाला जो एज है हमारा वो प्रिजर्व भी हो गया। तो जो स्क्रैम्बल्ड एज है उसके हिसाब से हम इसे नीचे लेंगे जो हमने ऊपर लिया था, एंड जो हमने यू भी किया था उससे भी यू प्राइम कर देंगे। तो इससे हमारा एज भी प्रिजर्व हो गया एंड सेंटर्स भी प्रिजर्व हो गए। इसी मेथड का यूज करके हम आगे भी एजेस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला एज हमें कौन सा मिलता है। तो ये मुझे ग्रीन एंड व्हाइट वाला एज मिला है एंड इसका जो दूसरा पीस है वो यहाँ पर है। तो डायगनल मतलब इस पीस के यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये पीस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इस तरीके से मूव करेंगे एंड देन, अरे ये तो डायगनल आ ही नहीं रहा, दोनों तो साइड बाय साइड आ रहा है। तो ऐसी केस में आप रन कर सकते हो जहां पर आपके दोनों पीसेस आमने सामने हैं एंड आपको उन्हें डायगनल लाना है, लेकिन आप लाओगे कैसे? वेल, इसके लिए आप छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला से बेसिकली होगा ये कि ये जो एज है ना वो यहाँ पर आ जाएगा जिससे ये दोनों डायगनल बन जाएंगे। तो आप इसे लेफ्ट के लिए भी लगा सकते हो, राइट के लिए भी लगा सकते हो। तो फॉर्मूला राइट का है तो हम राइट के लिए लगाएंगे। तो कोई भी 2 पीसेस, ये पीसेस यहाँ पर भी हो सकते थे, तो इसे डायगनल में लाने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे। अब ये दोनों पीसेस यहाँ पर है तो इसे डायगनल में बनाने के लिए आप ये वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो ये 2 पीसेस हैं, इनमें से इस वाले को हमें डायगनल में लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। एंड इससे क्या होगा ना, हमारा जो ये एच था जो पहले यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा एंड कोई भी अरेंजमेंट नहीं बिगड़ेगी। तो अब ये होगा ना डायगनल, ये वाला पीस यहाँ पर एंड ये वाला पीस यहाँ पर। तो सिंपली जब डायगनल में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले इन्हें पैर बनाएंगे, फिर इसे ऊपर लेयर में टर्न करेंगे, फिर इसे प्रिजर्व करने के लिए कोई भी ब्लैंक एज या फिर स्क्रैम्बल्ड एज यहाँ पर लाएंगे। अब ये यहाँ पर प्रिजर्व हो गया तो हम फिर से रीडू करेंगे मूव्स को, इसे नीचे ले लिया एंड जो यू किया था उसे यू प्राइम कर देंगे। तो हमारा एज भी बन गया एंड सेंटर्स भी प्रिजर्व हो गए। अभी तीसरा पीस ढूंढता है, तो यहाँ पर मुझे ये वाला दिख रहा है व्हाइट एंड ब्लू वाला। अभी व्हाइट एंड ब्लू वाला दूसरा वाला पीस यहाँ पर है, तो सिंपली इसे हम यहाँ पे रखेंगे एंड दूसरे वाले पीस को यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे। तो ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर लेयर में टर्न करेंगे, फिर इस वाले स्क्रैम्बल्ड एज को यहाँ पर लाएंगे कुछ इस तरीके से। देन हमारे मूव्स को रेड्यू करेंगे तो इसे नीचे लेकर एक यू प्राइम कर देंगे ताकि हमारे एजेस एंड सेंटर्स प्रिजर्व रहे। अब ये फाइनल वाला बचा जहाँ पर व्हाइट एंड रेड कलर का पीस है। तो ये वाला पीस यहाँ पर है एंड दूसरा हमारा पीस है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर रखा है, अब इसे भी सिंपली कुछ इस तरीके से लाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम लाइन में है। जब सेम लाइन में होंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस एज को यहाँ पर लाने के लिए डायगनल। तो हम क्या करेंगे, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर। इससे क्या होगा, हमारा जो पीस था वो फ्लिप हो गया। अभी हम सिंपली इसे डायगनल के तरीके से अरेंज करेंगे,
फिर इसे ऊपर लेके प्रिजर्व करेंगे, स्क्रैम्बल एज के ऊपर, नीचे, एंड देन ये। अभी मैं स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करने वाला हूँ क्योंकि आपको आइडिया आ गया है। तो हमारे चारों व्हाइट के एजेस बन गए। अब हम बनाएंगे येलो के एजेस। एंड इस मेथड से क्या होता है ना, आप क्यू को किसी तरीके से भी टर्न कर सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपको आउटर लेयर से सबसे पहले पीसेस को अरेंज करना है, फिर इनर लेयर्स को मूव करके उस पीसेस को पेयर करना है, एंड देन प्रिजर्व भी करना है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है येलो एंड ब्लू कलर का एज, एंड इसका जो दूसरा पीस है वो है यहाँ पर। तो इसे सिंपली कुछ इस तरीके से हम लाएंगे नीचे, तो ये दोनों डायगनली पेयर हो गए। अभी सिंपली एक यू करेंगे जिससे पैर हो जाएंगे। अब ये राइट लेयर में है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इस तरीके से प्रिजर्व करेंगे ऊपर, देन स्क्रैम्बल्ड एज लाएंगे। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी जगह पर स्क्रैम्बल्ड एज लाएंगे, देन नीचे करेंगे, एंड फाइनली यू एच प्राइम, तो जिससे हमारे सेंटर्स भी अफेक्ट नहीं होंगे। दूसरा बनाते हैं ग्रीन एंड येलो वाला, इसका पीस यहीं पर है, तो सिंपली इसको भी अरेंज कर देंगे इस तरीके से। देन ये स्क्रैम्बल्ड एज है तो इसको पहले ऊपर लेंगे, फिर इसकी जगह पर इसका स्क्रैम्बल्ड एज लाएंगे, नीचे करेंगे, एंड देन प्रिजर्व करेंगे। आई होप कि इसका हैंग ऑफ आपको बन रहा है। अभी जल्दी से फट से दूसरा वाला करते हैं। तो यहाँ पर ये येलो एंड ऑरेंज का है, दूसरा पीस येलो एंड ऑरेंज यहाँ पर है। अभी मैं पीसेस को थोड़े से फट से फाइंड कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पीसेस बैक में भी हो सकती है या फिर कहीं पे भी हो सकती है, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लुकआउट जैसे आपको इंप्रूव होगा वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो ये वाला पीस एंड ये वाला पीस सिंपली मैं इसे नीचे लूँगा, डायगनल हमारे बन गए दोनों पीसेस, तो इन्हें पैर करेंगे। अभी इसे सबसे पहले प्रिजर्व करेंगे टॉप लेयर में, एंड ये वाला जो एज है वो स्क्रैम्बल्ड है, तो इसे हम लोग लाएंगे। इस वाले एज को गलती से भी नहीं लाना क्योंकि ये बना हुआ एज है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे, देन नीचे लेंगे, एंड देन फिर से हमारे यू प्राइम कर देंगे। तो हमारे एजेस बनते हुए आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट वाला जो येलो है वो है येलो एंड रेड वाला, तो उसका दूसरा वाला यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लाएंगे यहाँ पर, देन नीचे करेंगे। अरे ये तो सेम लाइन है, हमें पता है यार क्या करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे यहाँ पर फ्लिप करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर। इससे क्या होगा, हमारा जो एज है वो फ्लिप हो जाएगा। अभी हमारे जो डायगोनल पीसेस थे वो बन गए, तो हम इन्हें अरेंज करेंगे, एंड टॉप लेयर में ले तो जा सकते हैं लेकिन प्रिजर्व करने के लिए स्क्रैम्बल्ड है ही नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप जो हमारा पीस है उसको कुछ इस तरीके से टर्न करोगे, बॉटम पे देखेंगे कि कोई है क्या नहीं। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम चेक करेंगे। अरे यहाँ पर भी नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, पहले हम लोग बना लेते हैं हमारे पीस को, बिगड़ेगा नहीं तो सबसे पहले इस डायगोनल पोजीशन में हम रखेंगे पीसेस को। लेकिन अभी टॉप लेयर में कुछ भी नहीं है जिस स्क्रैम्बल्ड एज की मदद से हम इस पीस को प्रिजर्व कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्क्रैम्बल्ड एज ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ पर हमारी नजर है, हमारा पीसेस है यहाँ पर, तो ये वाला स्क्रैम्बल्ड एज है। अभी हमें चाहिए टॉप लेयर में, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसे टॉप लेयर में मूव कर देंगे। हमारा जो स्क्रैम्बल्ड है वो टॉप लेयर में आ गया। अब बेसिकली हमारी नजर थी इसके ऊपर, तो इसे लाएंगे, प्रिजर्व करेंगे। अब ये स्क्रैम्बल्ड है यहाँ पर है, तो सिंपली इस तरीके से करके नीचे कर दो, एंड फिर यू प्राइम कर दो, जिससे हमारे जो एजेस है वो बन जाएंगे। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे एजेस बनते आ रहे हैं यार। एंड ये क्या, हमारे सारे एजेस बन गए। ओ नो, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको बस 3x3 की तरह से सॉल्व करना है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बता देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। कोई भी केस अगर आपको आती है देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तो हमारा हो गया, आपको आइडिया भी मिल गया। अब देखते हैं उन स्पेशल केसेस को। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि हमने सारे स्पेशल केसेस कवर कर लिए, बस एक ही बचा है जिसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही फास्ट हो यार। तो यहाँ पर मुझे देख सकते हो कि एक एच पीस हमें सॉल्व करना है जो कि है ऑरेंज एंड येलो वाला, ठीक है। तो इसका जो पीस है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे यहाँ पर लाएंगे। अभी ये दोनों जो है वो सामने सामने है, तो हम क्या करेंगे, इसे अलग करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर, जिससे क्या होगा, ये अलग अलग आ जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे जिससे कि पैर हो जाएंगे। अभी अरे टॉप लेयर में नहीं है कोई भी स्क्रैम्बल्ड एज जिससे हमें प्रिजर्व कर सके, यहाँ पर भी नहीं है। फिर ठीक है, पहले अलाइन करते हैं। यहाँ पर हमारी नज़र है, बैक स्लॉट में भी कोई स्क्रैम्बल्ड एज नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, बेसिकली ये एक यूनिक केस होता है जहाँ पर आपके पास दो एजेस बचे हुए हैं, ये वाला एंड बाकी कोई भी स्क्रैम्बल्ड एज आपके पास नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बेसिकली एजेस को सामने सामने लाना है। तो हमने क्या किया, इसे डायगोनल बनाया ना इसके सामने इस तरीके से, लेकिन अभी इन्हें सामने सामने लाना है। मतलब यहाँ पर येलो, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन। ये कब होगा, जब आपके पास सिर्फ दो एजेस बचेंगे एंड एक भी स्क्रैम्बल्ड एज उपलब्ध नहीं होगा। वाह क्या हिंदी हो गई है मेरी, चलो उसे इग्नोर करो। फिलहाल के लिए हमें इसे यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, एच को स्विच करने के लिए आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर, जिससे ये दोनों सामने सामने आ जाएंगे। अब बोलोगे कि पहले पहले ही सामने सामने था तो आपने फिर से बिगाड़ा क्यों। आपको पहले समझाना जरूरी था कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सामने सामने आ गए, सिर्फ आपके दो एजेस बचे हैं। तो जब आपके दो एजेस बचेंगे
तो उनको आपको इस तरीके से रखना है सामने सामने, एंड देन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको एक यू प्राइम करना है सेम फॉर्मूला के साथ। तो इनको सामने रखा कुछ इस तरीके से, देन एक यू प्राइम करो। ठीक है, फिर हमारा नॉर्मल फॉर्मूला आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर। ये करने के बाद जो यू प्राइम किया था उसे फिर से यू कर दो, जिससे हमारे जो दोनों एजेस बचे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, तो हमारी सारे एजेस की केसेस हो गई है। ये वीडियो बहुत ही जल्दी होगा यार, मुझे लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बहुत ही फास्ट हो। कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा आपकी। वेल, अगर ऐसा आपको लगता है देन प्लीज़ एक लाइक ठोक देना यार। तो हमने सारे एजेस को बना लिया है। अब हम मूव करेंगे हमारी 3x3 स्टेज में, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फट से बनाते हैं हमारे क्यूब को 3x3 की तरह। अरे, मैंने 3x3 की तरह इसे सॉल्व तो किया, लेकिन ये क्या है? ये तो पैरिटी है। ऐसा केस तो 3x3 में आता ही नहीं है। तो यही पैरिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब आप थर्ड लेयर में मूव करते हो देन आपको बेसिकली दो पैरिटीज का सामना करना पड़ता है। एक पैरिटी है थर्ड लेयर का क्रॉस बनाते टाइम, एंड एक पैरिटी है PLL सॉल्व करते टाइम। तो 1 बाय 1 देखते हैं उन दोनों पैरिटीज को। सो पैरिटी को समझते हैं 3x3 पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम 3x3 में जब क्रॉस बनाते थे तो हमें एक बेसिकली एक लाइन का केस मिलता था, या फिर हमें एक L केस मिलता था, या फिर हमें एक डॉट का केस मिलता था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही मिल रहा है। यहाँ पर एक एज ओरिएंटेड है, यहाँ पर 3x3 में तो वैसा केस ही नहीं है। तो वेल, मैं आपको बता दूं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे सेंटर्स है वो हमने बनाया है, वो फिक्स्ड नहीं है। इसकी वजह से आपको पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। आप बोलोगे कि भाई हमें ज्ञान मत दो, फॉर्मूला बताओ कैसे सॉल्व करना है वो बताओ। ठीक है, लेकिन पहले आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो तो बता दूं। तो अगर आपका एक एज ओरिएंटेड है सिर्फ, तो ये आपको पैरिटी में रन करेंगे। या फिर आपका अगर क्रॉस बना हुआ है लेकिन बस एक एज बनना बाकी है कुछ इस तरीके से, ये वाला केस भी 3x3 में नहीं आता है। तो इस केस में भी आपकी पैरिटी लग चुकी है। तो दोनों ही केसेस में जब आपका एक एज सॉल्व हो गया, फिर जब क्रॉस बना होगा देन आप क्या करोगे, कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर एच फ्लिप्ड है तो यहीं से फॉर्मूला लगाओ, आप यहाँ से भी लगा सकते हो, तब आपका L केस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक पीस बना हुआ है एंड हमें पैरिटी मिल गई है। आप कहीं से भी हम लगा सकते हैं वो वाला फॉर्मूला जो हम लगाएंगे पैरिटी को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला है R वेज 2 B2 R वेज प्राइम U2 R वेज प्राइम U2। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो येलो की टॉप लेयर है ना उसे सामने रखेंगे। तो देखो ध्यान से, मैं इस तरीके से होल्ड किया था, आप इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर से U2 देन R प्राइम U2 R U2 R वेज प्राइम U2 R वेज 2 U2। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा था मैं मिस्टेक कर दूंगा, लेकिन फाइनली हमारा फॉर्मूला जो है एग्जीक्यूट हो गया। ये ब्लूपर्स में डालना था लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो हमारी पैरिटी जो है वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर हमें L केस मिलेगा। आप कहीं से भी लगोगे तो आपको डॉट केस भी मिल सकता है, लाइन केस भी मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पर L केस मिला, तो सिंपली मैं यहाँ पर हमारा क्रॉस जो है वो बना दूंगा। क्रॉस बन गया। अभी मूव करते हैं हमारी अगली पैरिटी पे। ये कौन सी केस है भाई जहाँ पर ये हेडलाइट्स यहाँ पर है, एंड क्या मतलब, आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे वेल, ये पैरिटी है, आपको पता है ना। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं टू लुक PLL में कॉर्नर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें हेडलाइट्स यहाँ पर मिली, तो कॉर्नर्स को सॉल्व करो टी पम्प से, आपको बेशक पता ही होगा। तो हम करेंगे एंड देन ओके, वो 4 एज वाला साइकिल, तो ये दोनों को स्विच नहीं, इनको नहीं करना है। अरे, तो पैरिटी आपको समझ में आ गई कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको जब 4 एजेस दिखते थे आप क्या सोचते हो, एक तो ऑपोजिट को स्विच करना है या फिर साइड बाय साइड को स्विच करना है। यहाँ पर तो दोनों ही नहीं है, मतलब एक केस तो जा रहा है लेकिन दूसरा यहाँ पर नहीं आ रहा ना। तो जब भी आपको दिखे कि ये जो केस आपको मिला है वो 3x3 की तरह नहीं है, देन आप ये पैरिटी का एल्गोरिथम कहीं से भी लगा सकते हो, कहीं से भी। देखो मैं आपको छूट दे रहा हूँ, कहीं से भी लगाओ। पैरिटी तो लगी है, अब मैं चलो यहाँ से लगाता हूँ। तो हमारा एल्गोरिथम है, ध्यान से सुनना। एंड हमें यहाँ पर इनर लेयर्स को भी मूव करना है। तो हम करेंगे स्मॉल r2 यानी कि इस तरीके से, फिर एक U2 देन फिर से स्मॉल r2, फिर U white 2 देन स्मॉल r2 एंड देन U white 2। तो इससे क्या होगा हमारा, देख सकते हो कि 4 एजेस फिर से है। क्या पैरिटी गई नहीं क्या? हाँ, इन 2 एजेस को स्विप करना है, तो हमारा केस बन गया। तो जब आप ये पैरिटी एल्गोरिथम लगाओगे तो आपको 3x3 का केस मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मिडल लेयर्स को टर्न करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से इसका एल्गोरिथम है ना शायद। हाँ, हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा पैरिटी आपको कैसे ढूंढनी है एंड कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है।
तो बस यही था 4x4 का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गई होगी। किसी में भी डाउट होता है जब आप खुद से सॉल्व करोगे देन आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड मैंने आपको सारी पैरिटीज भी बता दी हैं। दूसरी बात, वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, मतलब ये तीसरा दिन है मेरे शूटिंग का। आपको लग रहा होगा एक ही वीडियो, लेकिन नहीं, पहले 2 पार्ट्स पहले शूट हुए हैं, ये वाला 3rd पार्ट है, लास्ट पार्ट। तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे देखनी है। एंड कमेंट भी कर देना कि आपको कौन सा ट्यूटोरियल या फिर कौन सा वीडियो आगे देखना चाहिए, मैं जरूर उसके ऊपर वर्क करूंगा। वैसे अगले वीडियो का आपको स्पॉइलर दे देता हूँ, हमारा अगला वीडियो होने वाला है स्पीड क्यूबिंग के रिलेटेड, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो देखते हैं उसमें क्या होगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम कीप क्यूबिंग।